हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, एमएड का बिहार यूनिवर्सिटी में एमएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था, समझे। अभी तक उसका रिजल्ट नहीं है। कब रिजल्ट आएगा? 2 सेशन का एग्ज़ाम हुआ था। सेशन आपका 21-23 का और सेशन 22-24 का, समझे। इसमें एक और चीज़ हम बताएंगे कि एमएड का कितना फ़ी है, प्राइवेट कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज का। और तीसरा चीज़ बताएंगे कि एमएड का बहुत लोग का है कि स्कोप क्या है। और एक और चीज़ बताएंगे कि बिना पीजी का आप एमएड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, समझे। 4-5 बताएंगे क्योंकि बहुत डाउट थे, समझे। और ये भी बताएंगे कि और 1-2 महीना में, 2-3 महीना में आपका और कौन कौन यूनिवर्सिटी का आपका एमएड का एंट्रेंस होने वाला है, समझे। कौन सेशन का होगा ये भी आपको बताएंगे। कहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, कहाँ प्राइवेट कॉलेज है, सब आपको बताएंगे, समझे। पहले सबसे पहले बिहार यूनिवर्सिटी का बता देते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी का कब एमएड का रिजल्ट आएगा। देखिए, एमएड का रिजल्ट पिछले बार तो 5-6 दिन में दे दिया गया था। इस बार 21 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था आपका, 21 अगस्त को। और एग्ज़ाम का आपका हो गया 20 दिन के समथिंग हो ही गया, समझे। तो रिजल्ट तो आ जाना चाहिए, लेकिन देखिए, लेकिन पता किए हैं तो आपका 1 सप्ताह के अंदर में रिजल्ट आ जाना चाहिए, समझे। 1 सप्ताह में आपका रिजल्ट आ जाएगा, समझे। यानी आपका 15, 16, 17 तारीख तक, 15, 16 तारीख तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। 15 तारीख मान लीजिए। अब देखिए, रिजल्ट तो आपका आ जाएगा, दोनों सेशन का आ जाएगा। अब कटअप का बात है तो देखिए, कटअप का हम वीडियो भी बना दिए थे कि इतना आप लोग का 80 से ऊपर, 80 के समथिंग में है। आप 75-80 है, समझे, उसके समथिंग में है तो आप लोग का। क्योंकि कटअप देखिए, बात है यहाँ है कि सबको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, समझे। तो कटअप तो हाई जाएगा ही। 50 सीट है, उसमें भी कैटेगरी में बटा हुआ है, समझे। फिर लड़की का उसमें सीट आरक्षित है, तो इसीलिए थोड़ा कटअप हाई जाता है। तो आप स्टूडेंट की संख्या भी ज़्यादा है, तो इसीलिए कटअप 80 के समथिंग में, उससे ऊपर आप सोच लीजिए। इससे पहले 80 के समथिंग में आपका गया था, तो ये आप देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ क्या है कि एमएड करने से क्या क्या फ़ायदा है, समझे। तो देखिए, एमएड करने का, देखिए आप विशेष रूप से एमएड करने का फ़ायदा होता है कि आप टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में, आप जैसे डीएलएड कॉलेज हुआ, आपका बीएड कॉलेज हुआ, सरकारी प्राइवेट जो भी डाइट होता है, जो डीएलएड सरकारी होता है, बीएड आपका सीईटी होता है, समझे। ये सब में आपका मतलब एमएड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद नेट आपका निकालना होगा, समझे। तो ये सब में फ़ायदा है, विशेष यही सब में आपका फ़ायदा। दूसरा कोई चीज़ में इसका फ़ायदा नहीं है। हाँ, टीचर मान लीजिए आप जनरली आप टीचर बनिएगा 6 to 8 या 9-10 का, तो वहाँ एमएड का आपका डिग्री रहेगा। तो आपको डिप्टेशन पर आपको डीएलएड या सीईटी में आपको भेज दिया जाएगा, समझे। डिप्टेशन पर आपका 2 महीना 4 महीना के लिए, जब शिक्षक की कमी रहता है तो वहाँ आपको मिलेगा पैसा, जितना उनको मिलता है उतना आपको मिलेगा, समझे। तो डिप्टेशन में भेज दिया जाता है, तो ये बेनिफिट होता है, समझे। क्योंकि संख्या कम रहता है एमएड करने वाले के, तो वहाँ पर आपका जल्दी मतलब वो डिप्टेशन मिल जाएगा आपको। जो 5वां 6ठा का जो पढ़ा रहे हैं वहाँ आप बीएड डीएलएड को पढ़ाइएगा। विशेषकर आप डिप्टेशन में रहिएगा, क्योंकि बहाली तो लेट से आती है, तो शिक्षक की संख्या कमी है, तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि डिप्टेशन बढ़ेगा, वहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। तो यही एमएड करने से विशेष तो फ़ायदा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में ही, आपका डीएलएड बीएड कॉलेज में ही फ़ायदा होगा। हाँ, एमएड कर लीजिएगा तो भूखे नहीं मरिएगा, समझे। कोई इतना ना भी प्राइवेट बीएड कॉलेज सब खुल रहा है, आपको वहाँ रख ही लेगा आपको, समझे। पर आप जितना भी देख लीजिए बीएड कॉलेज में, आपको सब बाहर से एमएड उमेड करके सब टीचर, सब विशेषकर आपको ज़्यादा बाहर का, बिहार से बहुत कम आदमी टीचर मिलेगा जो आपको बिहार से एमए किया हुआ है, समझे। अब तीसरा चीज़ आप बताते हैं कि बिना पीजी का आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं एमएड, समझे। तो बिना पीजी वाले बात है, देखिए हम बिना पीजी के एमएड कर रहे हैं, समझे। तो बिना उसमें सिर्फ आपका बीएड होना चाहिए। डीएलएड है वाले भी करते हैं एमएड, लेकिन डीएलएड के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्योंकि डीएलएड इंटर पर ही होता है। तो ग्रेजुएशन है, डीएलएड क्यों होता है, आप एमएड कर सकते हैं। और पीजी नहीं है तब भी आप कर सकते हैं एमएड, समझे। आपको बीएड होना चाहिए या डीएलएड जो भी है। आगे अब कौन कौन यूनिवर्सिटी का आएगा, समझे, पैसा वाला भी बात बताएंगे कौन कौन यूनिवर्सिटी का आएगा। तो आपका देखिए, पटना यूनिवर्सिटी है, 22-24 सेशन के लिए आएगा, समझे। क्योंकि उसका बीएड का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होगा, समझे। मतलब स्टार्ट हो गया है, समझे। तो उसका रिजल्ट 1-1.5 महीना में आ जाएगा। फिर आपका 2 महीना के समथिंग समझ लीजिए आएगा, आपको हम अपडेट कराएंगे, समझे। 2 मंथ के समथिंग में आपका पटना यूनिवर्सिटी के है। फिर बीएन मंडल, वहाँ पर भी सरकारी कॉलेज है, समझे। पटना यूनिवर्सिटी में पटना ट्रेनिंग कॉलेज, समझे। बहुत कम फ़ी है, इतना कम फ़ी है कि समझिए कि
उसमें स्कॉलरशिप भी मिलता है, समझे। पटना यूनिवर्सिटी का तो सबसे कम फी है, इतना कम फी है कि हम बोल ही नहीं सकते, बहुत कम फी है, समझे। उसके बाद आपका BN मंडल यूनिवर्सिटी है, इसमें CET सहरसा आपका आता है, समझे। आपका 22-24 का तुर्की मतलब बिहार यूनिवर्सिटी में हो गया है एग्जाम, और उसमें नहीं आएगा, अब आप वो आएगा 23-25 के लिए, समझे। फिर उसके बाद आपका 22-24 के लिए हम बता रहे हैं, आपका पटना यूनिवर्सिटी हो गया, BN मंडल यूनिवर्सिटी हो गया, जिसमें CET सहरसा आपका सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज, जिसका फ़ी बहुत कम है। फिर उसके बाद आपका भागलपुर यूनिवर्सिटी, जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी है भागलपुर, उसमें भी CET आपका भागलपुर में है, तो वो भी घंटाघर में, वो भी आपका क्या है कि CET है, तो उसमें भी कम फ़ी है। तो ये सब आपका क्या है कि फ़ी सब में कम है, तो इसमें आपको क्या होगा कि ज़्यादा परेशानी मतलब पैसा इसमें बहुत कम लगता है, एकदम बहुत नॉर्मल फ़ी है, समझे। प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा है, तो सुन लीजिए फ़ी कितना है। तो देखिए B.Ed कॉलेज, सॉरी सरकारी M.Ed जो कॉलेज है, CET जो हो गया कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ये सब का फ़ी बहुत कम है, समझे। स्कॉलरशिप भी मिलता है आपका, 1 रुपया समझिए कि फ्री में आपका हो जाएगा M.Ed, समझे। बहुत कम रुपया फ़ी है। और उधर आप प्राइवेट में जाइएगा तो जितना प्राइवेट B.Ed कॉलेज का फ़ी है उसी के समथिंग में आपका क्या होता है, उसी के आसपास आपका क्या रहता है, M.Ed का फ़ी रहता है, समझे। तो ये सब चीज़ है। तो सोचें कि आपको ये चीज़ बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों में बहुत ज़्यादा डाउट था M.Ed के रिलेटेड, समझे। तो ये जानकारी सोचें कि आपको हम दे देते हैं। आप लोग बार बार कमेंट करते थे रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका 1 सप्ताह के अंदर में जारी कर दिया जाएगा, समझे। थोड़ा लेट तो हुआ क्योंकि एग्जाम भी चल रहा था B.Ed सेकेंड ईयर का, उसी में सब लोग, तो जल्दी ही आप लोग का रिजल्ट इसका जारी कर दिया जाएगा। 1 सप्ताह को समझिए 15 तारीख तक आप लोग का रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए, 1 सप्ताह जिसे अनुमान है, समझिए। 1 सप्ताह के अंदर में रिजल्ट जारी हो जाएगा। फिर आप लोग का जो लोग नहीं फॉर्म भरे थे वो लोग BN मंडल हुआ, पटना यूनिवर्सिटी हुआ, फिर आपका भाग, ये सब में आएगा, समझे। और जिनका भी सरकारी कॉलेज मिले तो करवा लीजिएगा, समझे, बहुत फ़ायदा करेगा। थैंक यू।